निम्नलिखित 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए ये आपके अंक दिए गए, ठीक है। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके आपको छोटी संख्या बनाना, और ये नहीं कि आप जो कि छोटी से छोटी संख्या लिख दें, ठीक है। तो आइए यहाँ पे छोटी संख्या हम बनाते हैं। छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले 0 नहीं लिखना होगा, ठीक है। अगर आप आगे 0 लगा देते तो वहाँ पे अंक का मान नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 0 लिखेंगे, फिर आप 2 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 4, 9। ये आपकी छोटी संख्या बन के तैयार हो गई है। यानी कि देखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 4 घंटिया 3,4,5 और 8 सेकेंडों के अंतर से एक साथ बजती हैं, कितने सेकेंडों के बाद फिर वे एक साथ बजेंगे। देखिए बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में 100% पूछा जाता है। यहाँ पे बस इतना हो सकता है कि यहाँ पे अंकों का बदलाव किया जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर रट लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, जो आपके अंक दिए गए हैं इन अंकों में आपको क्या करना है, अंकों को लासा निकालने हैं। यानी कि यहाँ पे अंक जो दिए गए हैं 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, ठीक है। इसका हम निकालेंगे लासा। आइए यहाँ पे हम आपको लासा निकाल के बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आप 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 5, 2 चौको 8। उसके बाद फिर अभी 2 से काटेंगे, 3 उतार लेंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा 5, 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ज़्यादा जो है कि कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए ये 2, ये आपका 2 1, ये आपका 2 से 2 कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, 5 5 से। इस तरह इसको कर लें, ज़्यादा समय मत जो है कि यहाँ पे व्यर्थ करें, ठीक है। अब इसको गुणा कर लें, 2 दूना 4, दूनी 8, 3 24 और 24 पंचे आपका कितना हो जाएगा, 24 पंचे हो जाएगा आपका 120। यानी कि 120 जो है कि इसमें आपका आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा क्या है कि कितने सेकंडों के बाद एक साथ बजेंगे, 120, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका अगला, क्या कह रहा है, 0.0098 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 0.002254 हो जाए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कह रहा है हम वैसे करते जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 0.0098 को किस संख्या से गुणा किया जाए, तो हम यहाँ पे हम इसको यक्ष से गुणा कर लेते हैं। तो गुणनफल कितना प्राप्त होता है, 0.002254 ये प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यक्ष की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे यक्ष बराबर, यहाँ पे उसके बाद क्या करते हैं, ये जो संख्या दी गई 0.002254 इसके ये गुणम है, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगी, ठीक है। बस इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर तो सबसे पहले दशमलव को मैनेज करेंगे। दशमलव कैसे मैनेज करेंगे, गिनेंगे यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव। तो यहाँ पे भी 6 अंक बाद दशमलव आप बना लें, ठीक है। कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव आपके बन गए हैं। अब क्या करेंगे कि दशमलव से दशमलव काट देंगे। अब इससे इसको भाग करना है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आपकी बची है करेक्ट कितनी बची है, 2254 बटे यहाँ पे आपके 9800, ठीक है। अब जो है कि इससे इसको भाग करेंगे। जब इससे इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा है 0.23, ठीक है। यानी 0.23, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 15 घंटे हैं 45 मिनट है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। आइए इसको हम बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 15 घंटा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 45 क्या है, ये मिनट है, ठीक है। इसको हमें घंटा में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, देखिए 15 को पहले हम क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, तो ये अब क्या बनेगा, मिनट अभी बनेगा, क्या बनेगा, मिनट बनेगा। तो इसको गुणा कर लेते हैं, यहीं पे 15 छक्का हो जाएगा 90, उसके बाद ये 0 उतार लेंगे। फिर अभी इसको जो है कि क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, तो अब ये क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। इसको जो है कि 15 घंटे को जब हम सेकेंड बनाएंगे तो 2 बार 60 से गुणा करना पड़ेगा, इस तरह आपको आसान बनेगा, ठीक है। 9 छक हो जाएगा यहाँ पे 54, ये 1 2 3 0 यहाँ पे उतार लेंगे,
ये हो गया। अब ये मिनट दिया गया, इसको भी आप क्या करेंगे 60 से अगर गुणा करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा सेकेंड। तो इसको गुणा कर लेते हैं, 0 उतार लेते हैं, 6 5 30 हो जाएगा, 6 24 3 27। उसके बाद देखिए ये सेकेंड बन गया है, ये भी आपका सेकेंड बन गया। अब दोनों सेकेंडों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। आइए इन दोनों सेकेंडों को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम जोड़ लेंगे 0 0 7 4 2 6 5, यानी ये आपके इतने जो है कि क्या बन गए सेकेंड। देखिए तो आइए आंसर मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। 56 700, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर है 56 700, यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को पहले समझ लेना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, केवल आपको समझना है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 5 आदमियों की आय, उसके बाद ये देखिए ये आय जो है कि यहाँ पे जो दी गई है 1000 में, इन्होंने बता रखा है कि ये 1000 में आय दी गई, ये आदमी है ABCDE, ठीक है। ये जो है कि यहाँ पे आदमी दिए गए हैं, ये इनकी आमदनी है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि बी की आय डी से कितनी अधिक है, ये आपसे पूछ रहा है, यानी कि बी की। अब यहाँ से पता करेंगे कि बी की आय कितना है। यहाँ पे 30 का मतलब यहाँ पे 30,000, चूँकि यहाँ पे इन्होंने बताया आय 1000 में, तो बी की आय 30,000 है। उसके बाद इन्होंने पूछा डी की, देखेंगे तो डी की यहाँ पे कितनी है। देखिए यहाँ पे मर्ज करेंगे 5000, कितनी है 5, यानी 5 का मतलब 5000, तो कितनी अधिक है। अब आप जो कि यहाँ पे लगाने की भी नहीं ज़रूरत है, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। 30,000 से जब 5000 जाएगा कितना बचेगा 25,000, तो आपका आंसर भी मिल गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 का जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 14 सही 2/9 गुणे 16 सही 6/8 बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आइए इसको सरल करते हैं। इसको आपको सरल करना है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसके इसमें गुणा करेंगे, 14 9 हो जाएगा आपका 126, 126 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 128 बटे हो जाएगा 9 गुणे 16 8 जो हो जाएगा आपका 128, 6 हो जाएगा आपका 134 बटे हो जाएगा 8। इसको सरल कर लेते हैं, थोड़ा 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी हो जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 6 12, 16 गुणे 34 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 21, 44 बटे हो जाएगा यहाँ पे 9। अब क्या करते हैं, इससे इसको भाग करते हैं, तो मेरा आंसर जो आ रहा है सही बटे में आ रहा है, तो इसलिए हमको इसको सही बटा में आंसर देना होगा। देखिए 9 से हम जो है कि 21 44 को भाग करते हैं, 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 18, यहाँ पे बचेगा 3 4, उसके बाद यहाँ पे 9 3 27 हो जाएगा, 14 से 7 जाएगा, 7 बचेगा, 4 उतारेंगे, फिर 9 हो जाएगा यहाँ पे 72, यहाँ पे बचेगा आपका 2, यानी कि आपका आंसर जो मिला है 238 सही 2/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।